कंबर हमारे साथ मौजूद है। आवाज को कंबर से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। आज ये इंपॉर्टेंट समाअत थी क्लास साहब, और इसको सबसे पहली चीज तो ये इसको नशर नहीं करने दिया गया। अब ये नशर ना करने का 4A का ये डिसीजन था, और जजेस के रिमार्क्स जो थे इसमें बड़े इंटरेस्टिंग थे। तो किस तरह से देख रहे हैं, नशर की जानी चाहिए थी? टेक्निकल है ये केस, पहले फिर क्यों नशर हुआ? अब इसमें दो चीजें हैं। नहीं, पहले भी तो मेरा ख्याल लाइव ये उन्होंने नहीं दिखाया था लास्ट टाइम। ये केस पहले नशर होता रहा है। नहीं, केस की नहीं बात कर, खान साहब की बात कर। इस पर्टिकुलर सारा मसला जो है वो खान साहब की वजह से, क्योंकि उस पर दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक तो ये है कि जनाब कि आप लाइव दिखाएं, क्योंकि सारी प्रोसीडिंग्स आप अगर लाइव दिखा रहे हैं तो खान साहब के केस में ऐसा क्यों किया जा रहा है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि खान साहब को क्योंकि कन्विक्टेड हैं वो, अब आपने ये अगर यहाँ ट्रेंड शुरू कर दिया, कन्विक्टेड बंदा जो है वो आके ये सुप्रीम कोर्ट में पेश हो और उसकी भी सारी की सारी लाइव दिखाई जाए। इसमें तो बहुत सारे केसेस है ना, कोई मर्डर केस है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग केसेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें। सो ये मेरा ख्याल है एक थोड़ा सा इशू आ रहा था। बाकी तो अगर हैं कंबर तो वो जी, कंबर साथ मौजूद हैं। कंबर, आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रबिया। अच्छा कंबर, आज अहम समाअत थी ये सुप्रीम कोर्ट में, इसमें क्या अहवाल रहा ये बताइए। देखिए, आज ये बड़ी इंपॉर्टेंट समाअत थी। इस समाअत के हवाले से बानी पीटीआई कह रहे थे कि मेरा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैच है। पहले जब उनसे गुफ्तगू हुई, बानी पीटीआई जो है वो वीडियो लिंक पे अपेयर हुए। आज जो है दरख्वास्त डाली गई थी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से, एडवोकेट जनरल की जानिब से, कि इसको लाइव स्ट्रीम किया जाए। और वही हुआ कि जब केस का आगाज हुआ तो मखदूम अली खान साहब पहले रुस्तम पे आए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनसे पूछा कि आप कितना टाइम लेंगे, जिस पर उनकी जानिब से कहा गया कि 1 घंटे से ज़ायद का वक्त लूंगा। मेरी कोशिश है कि कंक्लूड कर लूँ अपने दलाइल को। इसके बाद ये हो रहा था तो बीच में एडवोकेट जनरल जो है खैबर पख्तूनख्वा के वो आए और उन्होंने अपील की कि लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए इस मामले की। उस टाइम ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिलेक्टेंट नजर आ रहे थे, क्योंकि इससे कबल भी इसी तरह एडवोकेट जनरल ने बीच समाअत में जब इंटरप्ट किया था तो चीफ जस्टिस ने उनको बैठने का कह दिया था। चीफ जस्टिस ने इस पर नुक्ता उठाया कि ये जो समाअत है ये तो बड़ी टेक्निकल नोयत की समाअत हो रही है, ये क्या मफाद आमा से रिलेटेड है और इसको लाइव स्ट्रीमिंग क्यों किया जाए। जिस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह की जानिब से कहा गया कि मफाद आमा के तमाम केसेस में लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो लिहाजा इस केस की भी लाइव स्ट्रीमिंग करनी चाहिए। और जस्टिस अतहर मिनल्लाह इस हक में थे कि इस तमाम जो नैब तरमीम केस है बानी पीटीआई जिसमें अपेयर हुए हैं वीडियो लिंक के जरिए, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। और इसके बाद फिर हमने देखा कि जजेस साहिबान कुछ वक्त के लिए उठकर चले गए, मुशावरत का कह के गए और कहा कि हम इस दरखास्त पर फैसला सुनाते हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन ये थी, क्योंकि अदालत का माहौल भी कुछ इस तरह का था, बहुत सारे लोग मौजूद थे, कि 10-15 मिनट में बेंच आ रहा है वापस और बेंच आके अनाउंस कर देगा कि जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो उन्होंने अलाउ की है या नहीं। लेकिन खिलाफ तवक्का ये तकरीबन मीटिंग 55 मिनट से जायद जारी रही। और इस मीटिंग में जब चीफ जस्टिस वापस आए तो उन्होंने कहा मैं माजरत खाऊं, लेकिन बड़ी ड्यू डेलिब्रेशन चाहिए थी इस तमाम मामले पर। और फिर उन्होंने कहा कि हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं विद द मेजॉरिटी ऑफ 4-1। हम 4 जजेस, जिसमें चीफ जस्टिस शामिल थे, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल थे, जिसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल शामिल थे, जिसमें अजहर हसन रिजवी साहब शामिल थे। ये 4 वो जजेस थे जो ये राय रखते हैं कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए, जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने उनकी राय से इख्तलाफ किया और कहा कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। तो 4-1 से ये फैसला आया। लिहाजा बानी पीटीआई जो है उनको वो मौका नहीं दिया जा सका कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग देखें। लाइव स्ट्रीमिंग हो यूट्यूब चैनल पे सुप्रीम कोर्ट के, या फिर वो टेलीविजन पर नजर आए। टेलीविजन पे तो ऑलरेडी हम ये कह सकते हैं कि पाबंदी है, उनके नाम पे भी इवन पाबंदी है। तो इस वजह से टेलीविजन दिखाता ना दिखाता, लेकिन यूट्यूब के लाइव चैनल पे आ सकती थी। लेकिन वो भी अदालत इस बात पे मुतमईन नहीं हुई कि आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। कंबर, आपने वाज़ेह कर दिया कि नहीं आनी चाहिए। आप मौजूद थे वहाँ पे, अभी इस पे बहस भी हो रही, तो खैर अब अगर अदालत का फैसला आ गया, इसकी कोई रीजनिंग बताई गई इस फैसले की? जैसे यूजुअली तौर पर कोई शॉर्ट ऑर्डर पढ़ा जाता है, कोई रीजन दी जाती है, जैसे वर्डिक्ट आती हैं तो उनको लिस्ट किया जाता है। एनी रीजन गिवन? नहीं क्लासेस साहब, इसकी रीजनिंग तो नहीं की बताई गई। डिटेल ऑर्डर आएगा तो उसमें रीजनिंग भी आ जाएगी। लेकिन एक चीज, दो तीन चीजें बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो कॉन्विक्ट जो हो उसको जो ऑलरेडी जेल के अंदर मौजूद हो उसको पैमरा कोड ऑफ कंडक्ट भी बड़ा वाज़ेह है, उसको हम लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। दूसरा कि जिस पर केसेस ऑलरेडी चल रहे हो, जो कि अंडर ट्रायल हो,
उसको भी लाइव करने के हवाले से ममानियत है। और ऐसे इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है आपको पता है कि काफ़ी जो रहनुमा है जैसे अल्ताफ हुसैन साहब हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, इनकी तकरीर पर भी पाबंदी लगी थी और वो सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था। तो इसमें ऐसे फैसले मौजूद हैं। लेकिन बहरहाल इससे कबल ऐसा भी मामला है कि नवाज शरीफ साहब भी उनको अदालत से सजा याफ्ता थे, लेकिन वो जब लंदन से पाकिस्तान लैंड किए तो हमने देखा कि उनका पूरा दिखाया गया कि वो किस तरह से पाकिस्तान आए हैं, फिर लाहौर में वो हेलीकॉप्टर के जरिए गए। वो डिफरेंट चीज है कंबर, वो आप डिफरेंट चीज कह रहे हैं, वो बात और है। वो तो खान साहब भी कल को अगर इस तरह आएंगे तो उनका भी लाइव दिखाया जा सकता है। मसला ये था कि सुप्रीम कोर्ट से बात हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके से, जैसे आपने अभी कहा, कन्विक्टेड कोई भी हो, चलो अभी तो खान साहब के डिफरेंट केसेस है, नेचर डिफरेंट है, तो कल को मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट अभी उनका फैसला आएगा, जैसे आपने का पता चलेगा, तो वहाँ तो बहुत सारे कन्विक्टेड हैं, मर्डरर हैं और बड़े बड़े लोग। जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ इस तरह के केसेस में कल को वो भी इसको प्रेसिडेंट बनाएगा फैसला, शायद ये वजह हो सकती है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि ऐसा प्रेसिडेंट ना बने कि कोई कॉन्विक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हो रहा है और वो लाइव जा रहा है और पूरी कौम उसको देख रही है। तो दैट्स वाई मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने रिफ्रेन किया। लेकिन जस्टिस अतहर मिनल्ला अपनी राय पे कायम थे। वो कह रहे थे कि इस केस में बानी पीटीआई चूंकि अपेयर हुए हैं और वो रिस्पोंडेंट हैं, मतलब उनके खिलाफ जो है हुकूमत की जानिब से अपील आई है, वो अगर दलाइल दे रहे हैं तो हमने जहां दीगर तमाम केसेस को अप्रूव्ड किया 184(3) के उनकी लाइव स्ट्रीम हो रही है, तो हम एक पर्सन के लिए पर्सन स्पेसिफिक इसमें क्यों करें। बहरहाल ये मामला फिर आगे चला और मखदूम अली खान साहब ने दलाइल दिए। आज खिलाफ तवक्को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मखदूम अली खान एक तो कंक्लूड कर लेंगे और बानी पीटीआई कुछ कहेंगे। यही अदालत का माहौल था कि रिपोर्टर्स जो हैं, क्योंकि पाबंदी भी है टीवी पे, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स प्रेस रूम आके फिर वो सुन रहे थे कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन बानी पीटीआई से खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मिस्टर खान आप खुद दलाइल देंगे, आपके वकील आपको रिप्रेजेंट करेंगे। तो बानी पीटीआई की जानिब से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की गई। एक तो उन इंपॉर्टेंट बातों में सबसे अहम बात 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं उसके हवाले से उन्होंने बात की और उन्होंने ये कहा कि 8 फरवरी के ये जो इंतखाबात हैं ये कौम के हक पे डाका, बहुत बड़ा डाका डाला गया, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन्हें रोका कि हमारे सामने तो नैब तरमीम का केस है, आप इसके हवाले से बात करें। बानी पीटीआई ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहा कि आपके सामने 2 ऐसी दरखास्तें जो ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हैं, वो ज़ेर इल्तवा हैं। साथ बानी पीटीआई की जानिब से ये भी कहा गया कि आप इस केस में कह रहे हैं कि इस केस में जो है वो मुझे तैयारी का मौका दिया जाए, मुझे वकीलों से मिलने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने 1 विंडो ऑपरेशन की खैर बात की उस टाइम और कहा कि जो है मुझे बुकला से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा, सब कुछ कंट्रोल है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान को बुलाया और उन्हें कहा कि हम आपको हिदायत करते हैं कि इनको मवाद भी दें, इनको बुकला से मिलने का मौका भी दें ताकि ये केस प्रिपेयर कर सकें। फिर जो ख्वाजा हारिस साहब है उनसे पूछा गया कि आप कितना टाइम लेंगे दलाइल देने में, तो वो उन्होंने कहा कि तकरीबन 3 घंटे में दलाइल में अपने कंक्लूड करूंगा। अब होगा ये कि बानी पीटीआई को भी मौका दिया जाएगा, लेकिन बानी पीटीआई जो है वो ऑलरेडी अपनी जो गुजारिशात हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने अर्ज कर चुके हैं, जो कि एक्सपेक्टेड था कि बानी पीटीआई क्या कहेंगे। वो यही कहेंगे कि उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनकी पार्टी को साइडलाइन किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनकी पार्टी के हवाले से सही फैसले नहीं हुए। वो ऑलरेडी ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने कह चुके हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ने उस पर कोई खास अटेंशन नहीं दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे सामने जो मुकदमा है आप उसकी बात करें, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से फिर कहा गया कि मुझे बुकला से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। तो ये समाअत तकरीबन 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है और उसके बाद उन्होंने कहा कि अवेलेबल जो डेट होगी हम उस पर इस केस को लगाएंगे। जो बानी पीटीआई थे आज भी भरपूर कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे, ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, आके वो अपने पर्टिकुलर जो स्टाइल होता है वो उसमें बैठ गए। मखदूम अली खान साहब की जानिब से दलाइल दिए गए। आज इंटरेस्टिंगली जो हुकूमत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी किया गया क्लासेस साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। एक तो हुकूमत पहले ये चीज डिफेंड करी थी कि 90 दिन का रिमांड जो किया था उसको 15 दिन के रिमांड पे ले आए थे, लेकिन फिर ऑर्डिनेंस के जरिए उस 15 दिन के रिमांड को जब 40 दिन का कर दिया गया तो जजेस की जानिब से सवालात उठाए गए और जस्टिस अतहर मिनल्ला ने इस चीज की निशानदही की कि एक ऑर्डिनेंस आया है और हमने अखबार में पढ़ा है, उस ऑर्डिनेंस के हवाले से आप क्या कहेंगे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने तो नहीं पढ़ा, लेकिन फिर उनको रिसर्चर ने जब वो निकाल के दिया कि ये ऑर्डिनेंस आया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि अतहर मिनल्ला साहब तो बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस में तो जो आप 15 दिन की आपकी अपना ही कहना था कि 15 दिन का रिमांड होना चाहिए, उसको आप 40 दिन पे ले गए। और बानी क्या ये सिर्फ आपके मुखालिफिन की वजह से लेके गए
कि मुखालिफिन आपके उन पर मुकदमात बनाए गए। फिर जो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं वो कहते हैं कि हमारी ये बड़ी बदनसीबी है कि जब एक साइड के लोग दूसरी साइड पे आते हैं तो वो अपने मुखालिफिन के खिलाफ ही केसेस बनाते हैं और नैब को इस्तेमाल किया जाता है। इस मौके पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से आज की समाअत में अहम ऑब्जर्वेशन जो है वो काली भेड़ों के हवाले उस पे आते हैं कंबर, जस्टिस जमाल उस पे आते हैं, उस पे बात करते हैं। पहले खान साहब वाला देख लें, तो ये कितने घंटे तक प्रोसीडिंग रही है सर ये खान साहब वाले केस की? सर ये 11:30 बजे केस शुरू हुआ था और तकरीबन ऑलमोस्ट 2:45 पे ये केस एंड हो गया और बीच में 1 घंटा हम ये कह सकते हैं कि जो है वो जजेस ने मुशावरत कर लिया था।